हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप अपने छुट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट किया होगा। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई का क्रम टूट जाए और जो चीज़ें आप सीखे हो वो आप भूलते जाओ। क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का विषय है और आप इसको जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन उतनी ही आती जाएगी। तो आज के इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही आसानी से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा, ताकि अगर कहीं आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो वो कैलकुलेशन भी जो है आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। और मैं इस वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन और बताऊंगा ताकि आपके डाउट्स जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कहा जा रहा है क्या कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्या पता करना है, रिमाइंडर निकालना है। और यहाँ बताया गया है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो जी ऑफ एक्स से डिवाइडेड है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है डिवाइडेड है इससे जी ऑफ एक्स से। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है ना, एक्चुअल डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना है। यानी बिना एक्चुअल यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड को नहीं अप्लाई करना है। उसको यूज किए बिना जो है हम लोग रिमाइंडर निकालना यहाँ पे सीखेंगे। अब इसका तरीका ये है कि जो ये जी ऑफ एक्स देख रहे हो ना, सबसे पहले आप क्या करो कि इसका जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आप निकाल लो। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकालना है, इसके लिए आप क्या करिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि लेट इट बी जो जी ऑफ एक्स है ना इसको आप जीरो के इक्वल कर लो। ठीक है। और ये जो 2x-1 जो देख रहे हो ना ये क्या है, ये अपने आप में एक पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। और लीनियर पोलिनोमियल कैसे पहचानोगे, अभी देखो यहाँ पे ये पता करने के लिए हम लोग वेरिएबल का एक्सपोनेंट या कह सकते हो वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो अगर वेरिएबल का पावर यानी मैक्सिमम पावर, मैं मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा तो उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। अभी चूंकि यहाँ पे देखो कोई पावर नहीं है ना तो इसको हम लोग लीनियर कहेंगे। अगर यहाँ पे पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक कहते, 3 होता तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहते। तो ये अभी पोलिनोमियल है लीनियर और हमको क्या निकालना है, इसका जीरो तक पोलिनोमियल। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को मान लो कि ये पोलिनोमियल जो है जीरो के बराबर हो गया, यानी हमने जी ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, जीरो। अब चूंकि जी ऑफ एक्स हमने जीरो कर लिया है तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 2x-1। अब यहाँ से क्या करिए, -1 को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में। तो चूंकि ये माइनस में है तो जब इधर लेफ्ट में जब आप लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में जो ना इनटू का कनेक्शन है, यानी ये इनटू से कनेक्टेड है। तो जैसे ही जो है आप यहाँ से 2 को हटाएंगे तो ये जो है डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आपने देखी कि ये 1/2 का रिजल्ट ये दे रहा है। अब हम लोग रिमाइंडर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको करना क्या होगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स देख रहे हो ना, तो जो x की वैल्यू जो आप निकाले हो वहां पे आपको क्या करना होगा कि जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे आपको 1/2 रिप्लेस करना होगा। तो अब मान लीजिए कि अगर इस पूरे फंक्शन में जहां वेरिएबल x दिख रहा है वहां पे अगर हम 1/2 रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ देखो 4 इंटू, अब चूंकि यहाँ पे एक्स क्यू है तो पहले एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, 1/2 लिख लीजिए और पावर 3 आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, -12। अब x की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दीजिए और पावर 2 लगा लीजिए, +14 इंटू 1/2 कर लो और -3 ये कर लीजिए। आई होप आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। तो मैं ऊपर का ये चीज़ थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि अगर नीचे जगह नहीं भी रहेगी तो हम लोग ऊपर कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको तो हमने यहाँ तक रख ही लिया है तो इसको मैं हटा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, कैलकुलेशन का काम करना है। तो अब देखो यहाँ पे 4 हो गया इंटू, अब 1/2 का क्यूब दिया हुआ है तो 1 का क्यूब करने पे आपको 1 मिलेगा
और 2 का क्यूब करने पे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो उसको आप 8 यहाँ पे लिख लीजिए, -12 इंटू 1/2 का अगर आप होल स्क्वायर लेते हैं तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब यहाँ पे जो 14 है इस 14 को 2 से आप कैंसिल कर लीजिए, तो 2 से 1 जा क्या होगा 14, तो 7 यहाँ पे मिल जाएगा, चूंकि 7 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो यही हुआ -3। अब यहाँ पे देखिए 4 को अगर आप इस 8 को 4 से अगर आप डिवाइड कर दे तो ये आपको मिल जाएगा 2। यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 3। अब कैलकुलेशन क्या बच रहा है उसको आपको देखना है। तो ये देखिए 1/2, अब चूंकि देखो यहाँ मैं ऊपर रख दे रहा हूँ मैं 1/2, ये माइनस ले लीजिए 3 ले लीजिए, चूंकि 3 1 3 हुआ, और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखो ये 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, तो 4 में से 3 को निकाल लेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव 1 को शो करेगा। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1 क्या है, एक होल नंबर है। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको कंबाइन करके इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन बना दें, और 1 होल 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो 3/2 आपको मिल जाएगी। तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो 3/2 हो जाएगा। अब मैं आपको क्या करूँगा मैं कि इसी से मिलता जुलता एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और उसका भी कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से देखिए। मेरा अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाइएगा, और अपने कुछ वैल्यूबल कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न के ही बेसिस पे है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो 9x³ - 3x² + x - 5 दिया हुआ है, और जी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है कि ये x - 2/3 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जी ऑफ एक्स को 0 कर लीजिए, ताकि आप इस पोलोमियल का 0 अदर पोलोमियल आप निकाल सकें। तो जब जी ऑफ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x - 2/3, और जैसे ही -2/3 को आप यहाँ से हटा करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो जो इसकी वैल्यू जो अभी माइनस में ना वो प्लस में चली जाएगी, तो जो x की वैल्यू जो होगी वो 2/3 हो जाएगी। अब रिमाइंडर थ्योरम निकालना अब आसान हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x आपको दिख रहा है एफ ऑफ एक्स में, वहाँ पे आपको क्या रख देना है 2/3 वहाँ पे रख देना है। तो अब क्या करिएगा 2/3 आपको रखना है। तो चलिए कैलकुलेशंस का करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो 9 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 यहाँ पे रखिए, पावर 3 लगा लो, -3 इंटू एक्स की वैल्यू 2/3 रखो, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 2/3 - 5। आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जब अगला स्टेप करने जाओगे तो 9 इंटू, अब देखो 2 का क्यूब करने पे जो रिजल्ट होगा वो 8 आएगा, यहाँ 8 लिखें। 3 का क्यूब करने पे 27 मिल जाएगा, -3। 2 का स्क्वायर कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा, प्लस 2/3 - 5। अब यहाँ पे देखिए कि ये 27 9 के टेबल में आता है, और कितनी बार में कटेगा 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 इस 9 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। तो अब यहाँ पे जो स्टेप बच रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8/3 आपका मिला, -4/3 आपको दिख ही रहा होगा, प्लस 2/3 ये आपको दिख रहा है जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, -5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा कि यहाँ और यहाँ तीनों जगह डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो 8 और 4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4 और 2 को ऐड कर दें तो वैल्यू मिलेगा 6,
लेकिन सबका जो कॉमन डिनोमिनेटर जो रहेगा वो 3 ही रहेगा, -5। अब यहाँ पे 6 को जब 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ये वाला थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हमने कैंसिल किया तो हमें 2 मिला। अब 2 - 5 को सॉल्व करना है। अब जिनका मैथमेटिक्स वीक है वो हमेशा प्लस माइनस के साइन फाल्ट कर ही देते हैं। तो बचने का एक तरीका है, देखो ये 2 नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब इन दोनों का साइन देखोगे तो आप कहोगे कि दोनों का साइन तो डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो इस केस में क्या होता है कि हम नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यार अभी इंटीरियर के साइन को थोड़ा सा इग्नोर मारिए, केवल आप ये देखिए कैटेगरी अलग है तो आपको घटा देना है। अब आपको सोचना है कि हम यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो आप सिर्फ डिजिट को देखो, जो डिजिट बड़ा है ना उस डिजिट का ही साइन आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ देखिए कि 5 और 2 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है। केवल मैं डिजिट के बेसिस बात कर रहा हूँ, इंटीरियर के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपने कहा कि 5 बड़ा है, तो जो 5 बड़ा है तो उसका साइन आप माइनस लगा दीजिए और ये होगा आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहाँ पे मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के मैंने लिंक दे रखे हैं। वीडियोस को बताइए, दोस्तों को भी शेयर करिए और अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।